हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड न्यूज़ चैनल। जो अभी का मैं आपके सामने जो जिस न्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में 270 मेगावाट का एक सोलर टेंडर निकला है, जो कि पीएम कुसुम के कंपोनेंट ए है, उसके अंतर्गत निकाला गया है। इस न्यूज़ को अपडेट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक और बात बता दूं। मेरा कोई भी न्यूज़ मैं कोई भी न्यूज़ अगर कवर करता हूं तो उस न्यूज़ से रिलेटेड जो टॉपिक है मैं वो भी चाहता हूं कि आपको बता सकूं, सो दैट कि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। जैसा कि ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये पीएम कुसुम से रिलेटेड है, तो मैं आपको पीएम कुसुम के स्कीम के बारे में बताऊंगा। प्लस ये मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड है, तो मैं आपको मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या पोजीशन है उसके बारे में मैं अपडेट करूंगा। तो मेरी हमेशा हमेशा क्या मतलब हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी मैं न्यूज़ कवर करूं तो आपको पूरा अपडेट कर सकूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें 270 मेगावाट का टेंडर निकला है एमपी में, पीएम कुसुम के कंपोनेंट ए में, जिसकी लास्ट जो बिड सबमिशन डेट है 21 जून 2021 है। और मैं आपको अब मैं आपको आइए इस पूरे इस बीट के बारे में पूरा डिटेल बता दूं क्या है, एक समरी बता दूं। तो ये टोटल कैपेसिटी 270 मेगावाट की है, और जो टेंडरिंग एजेंसी है, जिस एजेंसी ने टेंडर निकाला है गवर्नमेंट की, वो है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। और पीपीए साइनिंग एजेंसी, अगर बिड कंक्लूड हो जाता है और कोई सक्सेसफुल जो भी प्रोजेक्ट है जिसको अवार्ड किया जाता है तो वो पीपीए साइन करेगा वहीं की एक स्टेट एजेंसी है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। कहने मतलब ये है कि ये जो एजेंसी है यही पीपीए साइन करेगी, और जो भी बिडर है इनके थ्रू ही पैसे का जो टैरिफ जो भी ड्राइव होगा, तो इनके थ्रू ही जो भी ट्रांजैक्शन होगा। तो ये पीपीए साइनिंग एजेंसी इस केस में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इस टेंडर की जो प्री बिड मीटिंग रखी गई है वो 30 मई 2021 है, और बिड की जो लास्ट डेट ऑफ बिड सबमिशन है वो 21 जून 2021 है। इसमें जो टैरिफ जो फिक्स की गई है, अपर टैरिफ सीलिंग टैरिफ, आप इससे ज़्यादा कोट नहीं कर सकते हैं। जो भी इसमें टैरिफ कोट किया जाएगा वो ये अपर लिमिट है, उससे कम ही करना पड़ेगा ये टैरिफ या उससे कम टैरिफ, जो कि इस केस में 3 रुपये 70 पैसे पर यूनिट है। मैं आपको और फर्दर डिटेल में बताऊंगा। जो पीएम कुसुम का जो कंपोनेंट ए है, उस कंपोनेंट ए में ऐसा बोला है कि हर स्टेट रेगुलेटर को इसके इस बिड निकालने से पहले टैरिफ फिक्स करनी पड़ेगी, अपर टैरिफ। उसी केस में इस केस में 3 रुपये 70 पैसे है। और इसमें ये दिया है कि जो सिंगल जो भी सब स्टेशन है, सब स्टेशन का जो सिंगल पे उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पर 5 मेगावाट ही आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर एरिया का सब स्टेशन है तो वहाँ पर जो कैपेसिटी मैक्सिमम आ सकती है 5 मेगावाट ही आ सकती है। और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी इसमें 5 लाख पर मेगावाट रखा गया है। जो सक्सेसफुल बीडर है, अगर बीड अवार्ड हो जाता है तो उसको ये बैंक गारंटी 5 लाख पर मेगावाट के हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि 12 महीने तक वैलिड रहेगा। ये 12 महीने का मतलब ये कमीशनिंग कंप्लीट हो जाने तक। और इसमें जो सी रखा गया, जो जनरेशन रखा गया है, आपको कितना सी होगा, तो मिनिमम सी इसमें 15% है और मैक्सिमम सी 23% है। और 23% से ऊपर आप जनरेट करते हैं तो जो भी आपका टैरिफ है उस टैरिफ का 75% मिलेगा। और इसमें जो भी सक्सेसफुल बिडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट साइट से जो नियरेस्ट सब स्टेशन है वहाँ से कनेक्ट करना है। और जो ट्रांसमिशन लाइन भी होगा, जो डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन 11 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी बिडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये इस बिड के बारे में इंफॉर्मेशन रहा। अब आइए हम जान लेते हैं कि पीएम कुसुम क्या है, जस्ट एक ब्रीफ सो दैट कि आप चीज़ों को समझ सकें। तो ये पीएम कुसुम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बड़ी स्कीम है, जो कि मार्च 2019 में जिसको फार्मर स्कीम्स के भी पहले इसको फार्मर स्कीम के नाम से भी जाना जाता था, तो मार्च 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी जो गाइडलाइंस आई थी जुलाई 2019 में आई थी। तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट ए है वो है, इस कंपोनेंट में 10,000 मेगावाट तक सोलर प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट रखा गया है। डिसेंट्रलाइज, जैसा कि आप अभी जो जिस पर्टिकुलर टेंडर की बात कर रहे थे, तो ये इसी कंपोनेंट ए में है डिसेंट्रलाइज। इसमें 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। जो कंपोनेंट बी है वो है स्टैंड एलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप। कोई भी एग्रीकल्चर पंप है और वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, मान लीजिए जो डीजी पे चलते हैं, डीजल जनरेटर पे चलते हैं, उनको सोलराइज करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। और जो जो टोटल इसमें जो कैपेसिटी रखी गई, जो टोटल क्वांटिटी रखी गई है वो 20 लाख तक रखा गया है। और उसमें जो पंप की कैपेसिटी है उसमें 7.5 हॉर्स पावर है। इससे ऊपर के हम पंप को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो CFA है, जो VGF मिलेगा आपको, वो 7.5 हॉर्स पावर तक लिमिटेशन है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा।
जो कंपोनेंट सी है, कंपोनेंट सी बेसिकली ग्रिड कनेक्टेड जो भी पंप हैं उनको रिप्लेस करना है। वो है 14 लाख जो इसमें क्वांटिटी है कंपोनेंट सी में, 14 लाख एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड पंप है। इसमें भी जो पंप की कैपेसिटी है 7.5 हॉर्स पावर है। अगर टोटल हम CFA की बात करते हैं, जो मिनिस्ट्री का, जिसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो गवर्नमेंट की सब्सिडी जाएगी इसमें तीनों कंपोनेंट को मिला करके, वो टोटल 34,000 करोड़ के आसपास है। आप देख सकते हैं 34,035 करोड़। और जो टोटल तीनों टारगेट, अगर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, तीनों को मिला देते हैं तो टोटल कैपेसिटी एडिशन हमारी कंट्री में 30.8 गीगावाट हो सकती है, अगर ये सक्सेसफुली अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। और इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भी एक रखा गया है। जो कंपोनेंट बी और सी है, जो पंप की बात है, इसमें जो सोलर पंप, जो सोलर पैनल आएगा, वो सोलर पैनल आपका इंडिया मेड होना चाहिए। उसमें DCR है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर, वो मैंडेटरी है। जो पैनल आएगा उसका सेल्स और मॉड्यूल्स जो होने चाहिए वो मेड इन इंडिया होने चाहिए। और इसमें जो सब्सिडी का रखा गया है बी और सी के लिए, 30% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट या टेंडर कॉस्ट, जो भी कम होगा उसका आपका सब्सिडी पर्सन मिलेगा। जो बैलेंस जो पोर्सन है वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट प्लस जो फार्मर्स हैं उनको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा इक्विटी, या बैंक लोन मिल सकता है। तो ये टोटल ओवरऑल आपको PM कुसुम के बारे में रहा। अब हम पर्टिकुलर कंपोनेंट ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट ए में जो कैपेसिटी रखी गई है उसमें 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक लगा सकते हैं। जैसा कि अभी हम बिट्स की बात करें, 270 मेगावाट की जो टेंडर निकला है, इसमें कोई भी कोट कर सकता है। तो इसमें मिनिमम कैपेसिटी 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक रखी गई है। दूसरा नेक्स्ट इसमें आता है टैरिफ। टैरिफ विल बी डिसाइडेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट रेगुलेटर। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें 3 रुपये 7 पैसा फिक्स किया गया पर यूनिट, तो ये हर स्टेट के रेगुलेटर को कंपोनेंट ए में टैरिफ पहले से फिक्स करना है। अपर लिमिट, इसको सीलिंग टैरिफ बोलते हैं, उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो जो भी टेंडर निकलेगा उतना उस पर बिडिंग होगी, मतलब उतना या उससे आप कम कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि डिस्कॉम को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें डिस्कॉम के लिए भी इंसेंटिव रखी गई है कि डिस्कॉम को 40 जो भी इसमें पावर जनरेट होगा और जो डिस्कॉम को फीड होगा, उसमें डिस्कॉम को 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से 5 साल के लिए मिलेगा। और अब तक जो कैपेसिटी है ये कैपेसिटी इस कंपोनेंट में अब तक 4789 मेगावाट इसमें कैपेसिटी डिस्कॉम को ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। और ये जो डेटा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एनुअल रिपोर्ट है 2021, ये डेटा वहाँ से लिया हुआ है। और ये एज ऑन डेट दिसंबर 2020 तक डेटा है। ये हो सकता है इसके बाद फर्दर और लोकेशन हो गया हो, बट ये दिसंबर 2020 तक का डेटा है एज पर एनुअल रिपोर्ट, एज पर MNRE एनुअल रिपोर्ट 2021। तो अब तक जो कैपेसिटी एलोकेट की गई डिस्कॉम को 4789 मेगावाट है। और जो हम आइए बात करते हैं 4789 में जो मेजर स्टेट्स के हैं जिनको मेजर कैपेसिटी एलोकेट की गई है, उसमें हम देखते हैं गुजरात 500 मेगावाट एलोकेट किया गया है, कर्नाटका को 500 मेगावाट, MP 300 मेगावाट, महाराष्ट्र 500 मेगावाट, उड़ीसा 500 मेगावाट, पंजाब 220 मेगावाट, राजस्थान 1200 मेगावाट, तेलंगाना 500 मेगावाट और UP 225 मेगावाट। तो ये आपके मेजर स्टेट्स रहे जिनको ये कैपेसिटी एलोकेट की गई है। तो ये ओवरऑल PM कुसुम के बारे में रहा और कंपोनेंट ए के बारे में रहा। अब हम आइए जान लेते हैं कि इस PM कुसुम के कंपोनेंट ए के अंतर्गत अब तक कितने टेंडर्स निकले हैं। तो हम रिसेंट टेंडर्स की बात करते हैं। तो ये जो सारा डेटा है ये मैक्सिमम न्यूज़ आर्टिकल्स और सभी जगहों से कंपाइल किया हुआ है ये, और होप ये मैक्सिमम अभी तक कवर्ड है ये। तो टोटल जो मेजर टेंडर निकले हैं इस कंपोनेंट ए में, ये टोटल 7 टेंडर निकले हैं। टोटल 7 टेंडर निकला हुआ है। इसमें फर्स्ट पर देखते हैं 100 मेगावाट का MP में ही MP UVNL ने निकाला था दिसंबर 2020 में, जो कि इसको बाद में मार्च 2021 में रिवाइज करके 300 मेगावाट कर दिया गया था। सेकंड नंबर पे 11 मेगावाट का जो टेंडर है कर्नाटका की बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, वहाँ का डिस्कॉम है, सितंबर 2020 में टेंडर निकाला था। थर्ड नंबर पर देख रहे हैं 10 मेगावाट का मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नवंबर 2020 में टेंडर निकाला था। 500 मेगावाट का टेंजेडको ने फरवरी 2021 में, तमिलनाडु की एजेंसी है, वहाँ का डिस्कॉम है, फरवरी 2021 में 500 मेगावाट का टेंडर निकला था। और इसी मंथ में हम देख रहे हैं 3 टेंडर निकल गया इस PM कुसुम के अंतर्गत, जिसमें 500 मेगावाट का टेंडर उड़ीसा की जो एजेंसी है रिन्यूएबल एजेंसी, उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, मई में ही निकला है 500 मेगावाट का। UP की एजेंसी है UP नेडा, वहाँ 601 UP में 106 मेगावाट का निकला है। और अभी जो रिसेंट जिस टेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं 270 मेगावाट का MP में निकला है। ये टोटल 7 टेंडर जो मेजर टेंडर हैं, और हो सकता है कि 1-2 छोटे टेंडर निकले हों,
तो मेजर जो 60 टेंडर हैं ये आपके पीएम कुसुम के कंपोनेंट ए में अब तक कितने टेंडर निकला हुआ है। आइए अब हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या पोजीशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि जो भी मैं न्यूज़ कवर करूं उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में मैं आपको अपडेट कर सकूं। तो ये मैं एमपी के बारे में भी डिस्कस करता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी की क्या पोजीशन है, वहाँ पर कौन कौन से सोलर पार्क सैंक्शनड हैं। सोलर पार्क बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है और बहुत सारे प्रोजेक्ट सोलर पार्क में आ रहे थे, इसलिए मैं साथ साथ सोलर पार्क को भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो जो ये आ रही है, जो आप टेबल फर्स्ट टेबल में देख रहे हैं, ये टेबल जो डेटा लिया हुआ है ये टेबल एमएनआरई की वेबसाइट से लिया हुआ है, जिसमें 28 फरवरी 2021 तक का डेटा अपडेटेड है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें और कैपेसिटी ऐड हुई है रिसेंटली, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है बहुत ही अच्छी तो नहीं है, इसलिए बहुत प्रोग्रेस नहीं है। तो हम आइए देखते हैं। तो टोटल अगर एमपी में आरई की बात करते हैं तो टोटल जो कैपेसिटी इसमें इंस्टॉल्ड है वो है 5.2 गीगावाट। और इसमें मेजर टेक्नोलॉजी 4 कंपोनेंट की बात करते हैं, वो स्मॉल हाइड्रो प्लांट, विंड, सोलर और बायो। स्मॉल हाइड्रो प्लांट में करीब करीब 1 गीगावाट की कैपेसिटी एमपी में है और विंड 2.5 गीगावाट इंस्टॉल है। सोलर में 2 कंपोनेंट हैं यहाँ पर, ग्राउंड माउंटेड एंड रूफ टॉप। तो जो टोटल जो ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप में मिलाते हैं तो टोटल जो सोलर कैपेसिटी 2.46 गीगावाट है, जिसमें ग्राउंड माउंटेड 2.38 गीगावाट। ग्राउंड माउंटेड से मतलब है कि यूटिलिटी स्केल बड़े प्रोजेक्ट्स 2.38 गीगावाट, और रूफ टॉप तो कम ही है काफ़ी, 77 मेगावाट, जो यहाँ पर लिखा हुआ गीगावाट 0.077 गीगावाट। 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट, जो कि करीब करीब 77 मेगावाट बनता है। और बायो की कैपेसिटी आपकी 0.122 गीगावाट। ये टोटल कैपेसिटी मिला करके अराउंड 5.2 गीगावाट आती है आरई की, रिन्यूएबल एनर्जी की। अब हम बात करते हैं सोलर पार्क्स। तो सोलर पार्क का तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता चुका है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम है सोलर पार्क, जो कि सोलर प्रोजेक्ट्स को प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सोलर पार्क लगाया जाता है, सो दैट कि कोई भी डेवलपर इजीली वहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप कर सके। और सोलर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कनेक्टिविटी ऑलरेडी पहले से ही अरेंजमेंट हो। तो हम सोलर पार्क की बात करते हैं तो टोटल एमपी में, मध्य प्रदेश में 8 पार्क अभी सैंक्शनड है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। और ये जो डेटा लिया हुआ है एमएनआरई की एनुअल रिपोर्ट है 2021, ये वहाँ से डेटा लिया हुआ है। अब हम इंडिविजुअल पार्क की बात करते हैं। रीवा सोलर पार्क जो कि 750 मेगावाट का है, और इस रीवा सोलर पार्क में 750 मेगावाट, सोलर पार्क में ऑलरेडी 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट लग भी चुका है, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इनॉग्रेट कर रखा है, जो कि इसको क्लेम किया था कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन वर्ल्ड। नेक्स्ट है मंदसौर सोलर पार्क 250 मेगावाट का। इस मंदसौर सोलर पार्क में भी 250 मेगावाट की ऑलरेडी कैपेसिटी लग चुकी है। उसके नेक्स्ट है नीमच 500 मेगावाट का, जो कि नीमच डिस्ट्रिक्ट में है। आगर 550 मेगावाट का, ये भी आगर डिस्ट्रिक्ट में है। शाहजहाँपुर 450 मेगावाट, जो कि शाहजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं आपको यहाँ पर और भी अपडेट कर दूँ कि इस सोलर पार्क में प्रोजेक्ट लगाने के लिए ऑलरेडी टेंडर फ्लोटेड हैं, और वहाँ की जो एक एजेंसी है रम्स, जो कि एमपी गवर्नमेंट और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू है, ये जॉइंट वेंचर, उसकी जॉइंट वेंचर है। तो रम्स ने ऑलरेडी इसके लिए टेंडर निकाला हुआ है। अगर हम तीनों कैपेसिटी को हम ऐड करते हैं 500 मेगावाट 550 प्लस 450, ये तीनों मिला करके 1500 मेगावाट का है, तो इसके लिए 3 ऑलरेडी टेंडर निकले हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क 600 मेगावाट। इसका काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। अगर ये फ्लोटिंग पार्क सक्सेस हो जाता है और इस फ्लोटिंग पार्क में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स लग जाते हैं तो ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। हालांकि ऐसा क्लेम किया जा रहा है, हालांकि एक साउथ कोरिया में भी एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है 2.5 गीगावाट का, जो कि एक एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2024-25 तक वो भी लग जाएगा टोटल कैपेसिटी। तो अगर वो कैपेसिटी आ जाती है तो वो अब तक का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी जो सोलर पार्क की हम बात कर रहे हैं तो अब तक ये सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है, और प्रोजेक्ट आ जाएगा तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पे हो जाएगा। हालांकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि इस फ्लोटिंग सोलर पार्क को रिसेंटली सैंक्शन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है छतरपुर सोलर पार्क 950 मेगावाट का, और बरेठी सोलर पार्क 550 मेगावाट का। तो टोटल 8 पार्क्स सोलर पार्क्स हैं, जिनकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 4600 मेगावाट हो रही है। और मध्य प्रदेश को हम बोल सकते हैं कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, और काफ़ी अच्छा भी काम कर रहा है।
तो होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिफ़र करिए। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि कोई भी न्यूज़ आर्टिकल मैं अगर कवर करूँ तो उस न्यूज़ के साथ साथ उससे रिलेटेड टॉपिक को भी मैं आपको पूरा अपडेट कर सकूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।